नमस्कार साथियों, एसएससी लैब पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आउट हो चुका है। तो चलिए इसकी संपूर्ण जानकारी जानते हैं। टोटल कितनी वैकेंसीज हैं, सैलरी से लेकर एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, हर एक चीज आपके संग डिस्कस करूंगा अगले 10 मिनट में। लेट्स बिगिन। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या यहां पर है, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल की रिक्वायरमेंट्स क्या है, सैलरी, ये सारी चीजें पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। और हाँ, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं उनकी संपूर्ण जानकारी मैं यहां पर लाता रहता हूं। ठीक है, तो पोस्ट का नाम आपके है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल, जिसमें आप लोगों का AWO यानी कि असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर एंड TPO यानी कि टेली प्रिंटर ऑपरेटर की जो भर्ती है ये देखने को मिल रही है। टोटल वैकेंसीज है 550 के करीब, 552 टू बी एग्जैक्ट, जिसमें मेल की वैकेंसीज है 370 एंड फीमेल की जो वैकेंसीज है वो है 182। अगर मैं पे स्केल की बात करूं तो यहां पर जो पे स्केल है वो लेवल 4 का वेतनमान लगता है। ठीक है, एंड ग्रुप जो है ग्रुप सी की आप लोगों की ये जॉब है। इन हैंड जो सैलरी बनती है वो 48 से 50,000 के जो बीच में ये आपकी बनती है। एंड नेक्स्ट ईयर से आपको मालूम है कि जो पे लेवल 8 जो है, सॉरी, जो 8वां वेतन है वो जब लागू हो जाएगा आपका, तो ये सैलरी आप लोगों की और इंक्रीज हो जाएगी, 55-60,000 भी ये जो है जा सकती है। ठीक है, 8th जो पे मैट्रिक्स है उसके अकॉर्डिंग। अब अगर मैं क्रूशियल डेट की यहां पर बात करूं तो एप्लीकेशन जो है आप लोग की फॉर्म फिलिंग वो 24 सितंबर से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि आप लोग की कल से, और 15 अक्टूबर तक आप लोग जो है इसके फॉर्म फिल कर पाओगे। ठीक है, एंड तक इंतजार मत कीजिएगा, शुरू में ही जो है यहाँ पे फॉर्म भर दीजिए, ताकि जो भी रिक्वायरमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स है, सब आप लोग आसानी से जो है अरेंज कर पाए। एग्जाम जो डेट है वो दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 में आपका एग्जाम हो सकता है। ये टेंटेटिव है, अभी एग्जैक्टली एग्जाम डेट जो है नोटिफिकेशन में नहीं मेंशन्ड है। ठीक है, एज लिमिट की बात करूं तो अगर आपकी आयु 18 से 27 वर्ष के बीच में है तो आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं, है ना। और जो एज काउंट करी जाएगी वो 1 जुलाई 2025 तक की करी जाएगी, है ना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करें, अगर आप लोगों ने 12वीं कर रखी है, कंडीशन यहाँ पे है कि आपके पास साइंस एंड मैथ्स ये दोनों जो स्ट्रीम से होनी चाहिए, तो ये इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। 12th पास मैथ्स और साइंस स्ट्रीम के साथ, या तो आप लोगों के पास NTC जो सर्टिफिकेट है, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, वो होगा मैकेनिक कम ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन सिस्टम का, तो भी आप इस भर्ती के लिए जो है एलिजिबल है। ठीक है, स्किल की हम बात करें तो जो थोड़ी एडिशनल स्किल की यहाँ पर रिक्वायरमेंट इस जॉब में होती है, देखो ऑब्वियस सी बात है कि ऑपरेटर की जॉब है यहाँ पर बेसिकली, जैसे कि मैंने बताया था असिस्टेंट वायरलेस ऑपरेटर, है ना, एंड TPO आपका मैंने बताया था। तो कंप्यूटर की प्रोफिशिएंसी आपकी अच्छी होनी चाहिए, वही बस एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन, और ये मात्र क्वालिफाइंग इन नेचर होगा आपका, है ना, जिसमें आपको टाइपिंग भी करनी होगी 1000 की डिप्रेशन 15 मिनट में, जो कि डूएबल है ना। बेसिक कंप्यूटर फंक्शन का आपका जो है टेस्ट होगा, तो कंप्यूटर आप लोग को पढ़नी पड़ेगी, जिसमें ये सारी चीज़ें MS ऑफिस हो गया, एक्सेल, इनसे रिलेटेड जो जानकारी है आपको पूछी जाएगी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर एग्जाम स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले आप लोग का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा 100 मार्क्स का। ठीक है, जिसमें क्या क्या सेक्शंस होंगे ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट होगा, यानी कि PE एंड MT हो गया, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। ट्रेड टेस्ट ये भी आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, जिसमें रीडिंग एंड डिक्टेशन करना होगा इंग्लिश एंड हिंदी में। ठीक है, और फिर आपका प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन होगा, जैसे कि मैंने बताया, और ये भी क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि जो मेन आप लोगों का, देखो ये भी क्वालिफाइंग, ये भी क्वालिफाइंग और ये भी क्वालिफाइंग है। जो मेन आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी वो इस कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम के आधार पर बनेगी, जो कि आपका 100 मार्क्स का है। ठीक है, इसमें क्या क्या आप लोग का आएगा चलिए देखते हैं। 100 प्रश्न आप लोगों के रहेंगे, 100 मार्क्स, 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा टोटल। ठीक है, इंडिविजुअल टाइमर नहीं रहता, ओवरऑल 1.5 घंटे आपको दिए जाएंगे यहाँ पे। एंड नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 की। हर प्रश्न 1 नंबर का है, +1 और नेगेटिव आपकी मार्किंग यहाँ पर है 0.25। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के 20 प्रश्न आएंगे, साइंस अलग से आएगा यहाँ पर आपके 25 प्रश्न, है ना। ये चीज जैसे रेलवे में होती है, साइंस अलग से आता है, यहाँ पे साइंस एक अलग से सेक्शन है। गणित के आपके 25 सवाल आएंगे, अभी सिलेबस भी दिखा दूंगा, अरिथमेटिक एडवांस दोनों है इसमें। ठीक है, रीजनिंग के 20 प्रश्न रहेंगे, 10 सवाल आपके रहेंगे कंप्यूटर के, जिसमें बेसिक्स MS ऑफिस हो गया, इंटरनेट से रिलेटेड, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब,
ये सारी चीज़ें आपकी जो है, जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनसे आपके प्रश्न आएंगे, ठीक है। और ये फिक्स होता है यार कि वही घुमा फिरा के कुछ सवाल जो है बार बार आते हैं, है ना। ये हो गया आप लोगों का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है उसका पैटर्न, ठीक है। लेवल 12th स्टैंडर्ड का होगा, 12th स्टैंडर्ड बोला गया तो 12th स्टैंडर्ड का ही होगा आपका। नेगेटिव मार्किंग मैंने बता दिया कि 0.25 की रहेगी, ठीक है। एक बार सिलेबस देख लेते हैं यहाँ पे। तो जनरल अवेयरनेस में वही सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी, हिस्ट्री ज्योग्राफी, है ना। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं जनरल अवेयरनेस में। साइंस में आपका ये सिलेबस है, फिजिक्स केमिस्ट्री का, ठीक है, वही बेसिक्स, है ना, जो रेलवे में भी आता है। अगर आप देखेंगे एनटीपीसी में तो सेम सिलेबस रहता है यहाँ पे। ये फिजिक्स केमिस्ट्री का सिलेबस हो गया। मैथ की हम बात करें तो मैथ में अरिथमेटिक भी आएगी, एडवांस मैथ भी आएगी। एक बार देखते हैं। नंबर सिस्टम, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, ब्याज हो गया आपका, लाभ हानि और छूट हो गया, समय चाल दूरी, समय कार्य हो गया, एलजेब्रा आपकी आएगी, है ना, यानी कि बीजगणित। सर्च इंडिसीज, ग्राफ्स वाले प्रश्न होंगे, ज्योमेट्री भी आएगी, मेंसुरेशन भी आएगी, ट्रिग्नोमेट्री भी, यानी कि ज्यामिति, क्षेत्रमिति और त्रिकोणमिति, ठीक है। ग्राफ वाले प्रश्न आएंगे, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, सीक्वेंस सीरीज आएगा, परमिटेशन, कॉम्बिनेशन और सिंप्लीफिकेशन। सिलेबस बहुत अच्छे से मेंशन किया गया है, ठीक है। बाकी एग्जाम्स में इतना अच्छे से नहीं मेंशन होता, कुछ कुछ में। यहाँ पे सारी चीजें आपको दी गई कि क्या क्या आपका पूछा जाएगा। रीजनिंग का भी आप देख सकते हैं, नॉन वर्बल रीजनिंग आपकी आएगी, है ना, एंड जिसमें यानी कि फिगर वाली हो गई, अनवर्बल रीजनिंग भी आपकी आएगी, जिसमें बाकी के सारे आपके टॉपिक्स हो गए, एनालॉगी हो गया, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, नंबर सीरीज, क्रिटिकल थिंकिंग, है ना, स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले प्रश्न आपके हो गए, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग आएगी, है ना, इसमें मैंने बताया कि स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, अजम्पशन वाले जो प्रश्न हो गए आपके इसमें आते हैं। इनपुट आउटपुट आएगा, ब्लड रिलेशन, सिलोगिज्म, डायरेक्शन रैंकिंग टेस्ट हो गया आपका, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटीज एंड डेटा सफिशिएंसी, ठीक है। अच्छे से सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन किया गया है नोटिफिकेशन में, ठीक है। कंप्यूटर में आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www, वेब ब्राउजर, ये सारी चीजें, है ना, ठीक है। अब मैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की यहां पर अगर बात करूं तो देखते हैं। चलो, आपका एंड्योरेंस टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर है। मेल को क्या करना होगा, 1600 मीटर की रेस आपको लगानी होगी 7 मिनट में, यानी कि 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में दौड़ना होगा, तो इसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, ठीक है। लॉन्ग जंप होती है आपकी यहाँ पे 12 फीट 6 इंचेस की, यानी कि 12.5 फीट की लगभग, और हाइट जंप आपको करनी होगी यहाँ पे 3 फीट और 6 इंच की, यानी कि 3.5 फीट की एक तरीके से, ठीक है। इसकी भी प्रैक्टिस करनी होगी, बिना प्रैक्टिस के नहीं कर पाओगे, ठीक है, अगर आदत नहीं है तो। फीमेल के लिए 5 मिनट में 800 मीटर की रेस करनी होती है, लॉन्ग जंप 9 फीट की और हाई जंप आपकी 3 फीट की है, ठीक है। तो ये हो गया रेफरेंस के तौर पे, मतलब 6 फीट जैसे आप हो, जैसे हम हैं 6 फीट के, तो ये हमारी हाइट हो गई 6 फीट। आप लोगों को लॉन्ग जंप 9 फीट की लगानी पड़ेगी और हाई जंप 3 फीट की, ठीक है। मेजरमेंट स्टैंडर्ड देखते हैं तो मेल के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर, क्योंकि ये चीज़ आप कर सकते हो, है ना, प्रैक्टिस से ही सारी चीज़ें कर सकते हो आप लोग क्वालिफाई, लेकिन ये आप लोग को जो है ज़रूरी है होना मेजरमेंट टेस्ट, है ना, क्योंकि हाइट नहीं बढ़ा सकते आप। हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, चेस्ट 81 से 85 सेंटीमीटर, एक्सपेंशन 4 सेंटीमीटर का जो है चलेगा, यानी कि ये नॉर्मल हमारा चेस्ट है। एक्सपैंड में क्या होता है, सांस भर लेनी होती है ऐसे, ये एक्सपैंडेड टेस्ट हो गया, ठीक है। फीमेल के लिए जो हाइट की रिक्वायरमेंट है वो 157 सेंटीमीटर है, ठीक है। आपको अगर नहीं मालूम तो आप कन्वर्ट कर लीजिएगा गूगल पे लिख के, है ना, कि फीट में आपको मालूम है तो उससे कितने सेंटीमीटर होगी। 6 फीट लगभग 183.33 सेंटीमीटर होता है, तो उससे आप आइडिया लगा सकते हो। मेडिकल स्टैंडर्ड में जो है आपको कोई भी मतलब डिजीज नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑल द डिजीजेज, डिफेक्ट एंड डिफॉर्मिटी, नॉक नीज, ये सारी दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, वो टेस्ट होता है आपका। आई विजन यहाँ पे बेटर आई जो आपकी है, जिससे ज्यादा दिखाई देता है, 6/6 विजन होनी चाहिए, विदाउट ग्लासेस, चश्मा नहीं चलेगा यहाँ पे, है ना। और जो दूसरी वाली आई है उसमें 6/36 आपकी होनी चाहिए करेक्टेड, एंड विद ग्लासेस कितनी मांगी गई है, 6/9 या फिर 6/12, ठीक है। बेटर आई में विदाउट ग्लासेस है, वर्स आई में आप लोगों का विद ग्लासेस है, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे विदाउट ग्लासेस बोथ आइज क्या दिया है कि कैंडिडेट शुड बी फ्री फ्रॉम कलर ब्लाइंडनेस, है ना, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, ठीक है, आप नॉर्मली नेट पे भी कर सकते हो, है ना, कुछ इमेजेस आएंगी उसमें नंबर लिखे रहते हैं, आप देखना कि पढ़ पा रहे हो या फिर नहीं, ठीक है। वो कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट तो आप घर पे भी कर सकते हो। तो ये हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपकी संपूर्ण जानकारी थी भाई इस दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल से रिलेटेड। तैयारी अभी से शुरू करनी पड़ेगी, नोटिफिकेशन आ गया है, बहुत ज़्यादा समय इसके बाद आपको नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। सितंबर आपका चला गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आपकी जो है परीक्षा हो जानी है,
ठीक है, तो तैयारी आपको आज ही से शुरू करनी होगी। ठीक है, फॉर्म भर दीजिए और अगर आप हमारे संग जुड़ के प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारी क्लासेस यूट्यूब पर भी चलती है जिसमें हम फ्री में आप लोगों को पढ़ाते हैं। और अगर आपको कंप्लीट बैच लेके सारी चीज़ें चैप्टर वाइज पढ़नी है ना, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से, तो हमारा जो बैच है कंप्लीट वो आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन लैब के ऊपर। ठीक है, तो हमारे ये सारे बैचेस हैं 2025 मतलब 2026 के एग्जाम्स को टारगेट करते हुए ऑफिसर 4.0 बैच है। ठीक है, प्रैक्टिस पैक जहाँ से आप लोग को लेटेस्ट से लेटेस्ट क्वेश्चन मिलते हैं, है ना, टेस्ट आपको हर एग्जाम के यहाँ पर इसमें इंक्लूडेड मिलेंगे टेस्ट पैक में। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को एप्लीकेशन पे मिल जाएंगी। ठीक है, एप्लीकेशन हमारा लैब है, आप लैब के ऊपर चले जाइए कि सारे आप लोगों को यहाँ पर चीज़ें जो है मिल जाएंगी। एक हम कोड दे रहे हैं लैब 248। ठीक है, इसका यूज़ कर लीजिएगा ज्वाइन करते समय, तो जितना भी मैक्सिमम होगा आपको फीस पे डिस्काउंट भी हो जाएगा। ठीक है, और पूरा हमारा टाइम टेबल यूट्यूब पे दिया गया है, हमारी डेली क्लासेस होती है मॉर्निंग में। ठीक है, पूरा बैच चलता है 9 बजे से आपकी जनरल अवेयरनेस, 10 बजे से मैथ्स जो हम पढ़ाते हैं आपको, 11 बजे से इंग्लिश, 12 बजे से रीजनिंग। ये सारी चीज़ें आप लोगों की यूट्यूब पर भी कवर कराई जाती है। ठीक है, चलो तो मैं लिख दूँ एक बार 9 AM पे आपका। ठीक है, 9 बजे आपका जो है जनरल अवेयरनेस, 10 बजे आपकी मैथ्स जो कि हम पढ़ाते हैं, 11 बजे आपकी इंग्लिश एंड 12 बजे आपकी होती है रीजनिंग की क्लास। ठीक है, तो ये पूरा हमारा जो है मॉर्निंग में बैच चलता है यूट्यूब पे। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी तरीके के और जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है हम लाते रहेंगे आपके लिए। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर।